शादी के लिए बोला झूठ। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोलना नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है, वह चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। शादी के लिए बोला झूठ। साक्षी के परिवार मिडिल क्लास से परिवार से थी। माता पिता साक्षी का जीवन में जिम्मेदारियों से बड़ा चाहती थी। जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है, साक्षी पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन साथ ही पिता का इलाज, घर चलाने का बोझ आ गया। साक्षी ग्रेजुएट थी, अब नौकरी करने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल रही थी। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पिता और माता के साक्षी पर पर्व से साक्षी ने इन दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इनमें से कुछ उनमें से रिश्तेदारों ने बताया था कि इसलिए रिश्तेदार ने साक्षी को थोड़ा जलने लगे। साक्षी को एक लड़के रचित कुछ दिन से फॉलो कर रहा था। वह लड़की साक्षी को आइड करता था, लेकिन वह उसे रचित का रिश्ता लेकर उसका माँ उसके घर आती है। वह लड़का अच्छे पैसे वाला अच्छे फैमिली से था। साक्षी वह अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस वजह से वह काफ़ी मना करने के बाद भी मान जाती है, लेकिन वह शर्त रखती है कि वह अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वह खुश है। शादी के पहले वह लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती है। वह भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के कई दिनों तक नज़र नहीं आता। बहुत नर्वस लग रहा था। वह जैसे जिसके पीछे पड़ा था। शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साक्षी को बात अजीब लगती है। उसे अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर बैठी है और बाहर से कोई मर्द की आवाज़ आ रही है। तभी वह बैठी बैठी सोचती है कि वह उन्हें उनके आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। और फिर सचिन कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वह भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि सचिन ना कुछ बोलता है और ना ही कुछ उसके पास आता है। फिर साक्षी पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इनमें से नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हो। सचिन उसके ओर मुड़ता और पूछता है, क्या हुआ, खुश हो तो ना? सचिन केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहले ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। सचिन अभी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, क्या हुआ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? सचिन की आंखों में आंसू आ जाता है। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। सचिन अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। साक्षी के धक्का लगता है। वह चुप हो जाती है और सचिन से दूर हो जाती है। पहले ही रात उसे पता चला जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वाले इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वह अपने घर वापस लौट जाती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं।
और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। पहले पता लगता तो साक्षी ने फैसला लिया कि अब वह कोर्ट तक बात को लेके जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साक्षी तलाक की अर्जी दे देती है। सचिन माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें बुरा भला कहती है। साक्षी रोती है और पूछती है कि आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताने। सचिन की माँ नीचे मुंह करके और चुप रह कर सारी बात सुन रही होती है। सचिन की माँ कहती है कि मैं अपने बेटे की भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं। वह साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वह साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने की कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। मैंने सचिन को भी झूठ बोला था कि मैं तुम्हें इस बात को बता चुकी हूँ। यह बात सचिन को शादी से पहले पता चल गई थी। तब तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए वह खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी गुस्से से में वह बोलती है कि मुझे रचित के ना बोलने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात की है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वह मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार की साक्षी और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वह तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वह जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसको दिखाई देता है। दूर से ही सब, बस अब वह साक्षी को देखता है। साक्षी उसे ऑफिस के बाहर वह लगातार आता है। 15 दिन तक साक्षी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जा कर बोलती है, अब यह सब करने का कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। साक्षी की बातें सुन रहा है। वह साक्षी के इशारे में कॉफ़ी पीने की बात, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वह रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसे के पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरे पीछे छोड़ दोगे रचित? गर्दन हाँ हिलाता है। टेबल पर दोनों अपने सामने बैठकर रचित अपने फ़ोन में कुछ मैसेजेस टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी ने फ़ोन के मैसेजेस आता है रचित का लिखा हुआ, सॉरी बट रियली आई लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वह धीरे से अपनी आंख उठाकर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आता है। वह उसको बोलती है, पहले ऐसे बात नहीं लिखा सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वह खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरे सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को हक करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइए। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यह अस्तित्व शिक्षा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।